हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, एक अच्छा स्कूल, अच्छे अध्यापक या मार्गदर्शक का मिल जाना हमारे जीवन निर्माण में अत्यधिक महत्व रखता है। कभी कभी अच्छे माता पिता व परिवार की कमी रह जाती है, लेकिन यदि समय रहते युवा अवस्था में अगर युवक युवतियों को अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो उनका जीवन संवर जाता है, नहीं तो बिखर भी जाता है। संत पौलुस ने तिमोथी और तीतुस को, जो युवा थे, उन्हें पत्थर की तरह तरासा, नकासी मार मार कर चमकाया और उन्हें हीरा बना दिया। वास्तव में हर एक व्यक्ति एक हीरा है, बस तराशने वाले की जरूरत है। तीसरा सामान्य सप्ताह 26 जनवरी 2022। आज राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, हमारे संविधान का पर्व दिवस है और संत तिमोथी और तीतुस का पर्व भी। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 8 तथा संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्याएं 1 से 8 तक। हम अपने प्रतिदिन के क्रियाकलापों में जिन भी चीजों को फोकस करते हैं, जिस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वही हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ता है। अगर हम खेल में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो खेल बढ़ेगा। अगर संगीत में ध्यान केंद्रित करेंगे तो संगीत बढ़ेगा। नृत्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो नृत्य कला बढ़ेगी। हम जिस पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे अंदर बढ़ता है। सही उम्र में अपनी सारी ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, भावनात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा को एक ही दिशा में हम प्रवाहित करेंगे, ले चलेंगे तो जीवन में श्रेष्ठता आती है। संत पौलुस तिमोथी और तीतुस दोनों को अपना घनिष्ठ और बड़े नजदीक युवा सहयोगी व शिष्य स्वीकार करते हैं तथा उनका समय समय पर कुशल मार्गदर्शन करते हैं। युवा अवस्था में सही संगति और सही सलाह जीवन को तराशने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बार हम युवा पीढ़ी को समझ नहीं पाते, विशेष करके इस युग में, और कहते हैं कि वे कैसे बर्बादी की दिशा में गति कर रहे हैं। बात इतना ही है कि यदि हम युवा पीढ़ी को सही दिशा निर्देश दे पाएं तो उनका जीवन सफल होगा, और यदि हम युवा पीढ़ी को सही दिशा निर्देश नहीं दे पाए तो युवा शक्ति विनाशकारी होगी। जो हम बोते हैं वही हम लूनते हैं। युवा पीढ़ी पहाड़ी नदी की तरह है जो उफान मार करके बहती है। अगर हम खेत में खेती नहीं करेंगे तो जंगल और खरपतवार अपने आप आएगा। खेती करना जरूरी है, मन का, जीवन का, जीवन शक्ति को, ऊर्जा का और आध्यात्मिक व नैतिक रास्ते पर हर संसाधन का उपयोग करते हुए हमें खेती करना है, जो अपने आप में एक साधना है। तिमोथी और तीतुस पौलुस के प्रिय शिष्य रहे और बड़े होकर तिमोथी एफेसस का और तीतुस क्रेटे का धर्माचार्य नियुक्त किए गए। संत पौलुस का लगातार पत्र लिखना उनके प्रेम और लगातार प्रोत्साहन को प्रकट करता है। माता पिता
और अभिभावक विशेष ध्यान दें कि वे अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको विश्वास और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के लिए कितना ही धन संपत्ति या बैंक बैलेंस छोड़ जाएं, लेकिन अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए समय नहीं देते, उनके विश्वास को नहीं बढ़ाते, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते और प्रेम का मार्ग नहीं बताते, सत्य और प्रज्ञा की प्यास नहीं जगाते, तो बच्चों में परवरिश अधूरी ही रह जाएगी। प्रभु ईसा अपने 12 शिष्यों को चुनकर उन्हें ईश्वर से जुड़ना सिखाते हैं। उनके साथ ईसा रहे, उनको पिता ईश्वर के दिव्य रहस्य का ज्ञान दिया। उनकी कमजोरियों के बावजूद उन्हें ईश्वर पर भरोसा करना सिखाया। ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की संगति में जीना सिखाया। ईसा अपने शिष्यों को लोगों के बीच भेजकर अपने मुक्ति के कार्य को आगे बढ़ाए। ईसा का निर्देश था कि लोगों के बीच जाते समय चेले यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि वे ईश्वर पर दृढ़ भरोसा रखें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारी सुरक्षा, जीवन यापन कैसे होगा, ये ईश्वर पर छोड़ दें। ईश्वर प्रबंध करता है। दूसरी बात, अपने साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति बनाए रखें। लोगों को शांति की जरूरत है, सुकून की जरूरत है, ईश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। शिष्य उन्हें ईश्वर की उपस्थिति प्रदान करे और ईश्वर के साक्षी बने। शांति सबसे बड़ी अमानत है और लोगों की जरूरत है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारे पिता, हम भारत देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि हम सभी भारत के लोग संविधान का पालन कर सके और संविधान हमारी सुरक्षा करे। हे प्रभु, हमें अपनी आत्मा द्वारा शिक्षा प्रदान कर और हमें मार्गदर्शन दिखा। हम अपनी सारी शक्ति को, बुद्धि को, भावना और आध्यात्मिक ऊर्जा को तेरी ओर ले चलें। विशेष करके हमारी युवा पीढ़ी को, युवक युवतियों को आशीर्वाद दे कि उनके अंदर जो क्षमता है, योग्यताएं हैं, वे सही दिशा पर विकसित हों, हम उनकी देखभाल कर सकें और हमारे देश को एक सफल युवा पीढ़ी मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।